इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाजी असलम साहब, प्रमुख समाज सेवी हैं और लगातार देश में होने वाली उतार चढ़ाव चीजों पर लगातार नजर रखते हैं। अभी हम सीधे बात करते हैं देश के मौजूदा हालात पर और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात जिस तरह से वो की जाती है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। जी असलम साहब, कैसे देख रहे हैं ये सारी चीजों को आप? देखिए, अभी जैसा आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ जो है देश को आगे चलने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस विश्वास को चोट पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू संगठनों के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और देश का माहौल ख़राब करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी, जैसे कि इन्होंने अभी मोदी साहब ने कहा कि जी मुस्लिमों को हम मुख्य धारा में लाएंगे, और मुसलमानों ने उनका विश्वास किया। और भी सब पार्टियां बोलती हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी धोखा देता है मुसलमानों को। लेकिन अभी हालिया इलेक्शन में आपने देखा, जैसे मोदी साहब ने कहा कि जी सबके विश्वास के साथ में मुसलमानों ने भी उनके ऊपर विश्वास किया। और महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ बहुत लोगों ने इस बार जो है वोट का जो है बीजेपी की तरफ वोट डाला मुसलमानों का, और ये गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए और इनकी गवर्नमेंट बन गई। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि अभी यूपी के अंदर भी जो है उपचुनाव हुआ और एक कुनर की सीट है, वहां पर आपने देखा 65% मुस्लिम बहुल एरिया है। बिल्कुल, 65 मुस्लिम बहुल सीट है। वहां पर आज तक कभी कोई बीजेपी का बंदा नहीं जीता, लेकिन अभी जो बीजेपी के जो एमएलए बने हैं वहां पर, उन्होंने मुसलमानों के बीच गए, उनकी बाकायदा टोपी ओढ़ी, उनके साथ खाया पिया, बैठे उठे, उनको विश्वास में लिया, और मुसलमानों ने उसी विश्वास में आकर उन पर भरोसा करके 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी को वोट दिया। और आप उसी संभल में देख रहे हैं जो कुंडल की संभल की सीट है जी, वहां पर किस तरीके से आपने देखा, एक ही दिन के अंदर एक वकील जो है पता नहीं कहां से कौन सी हिस्ट्री निकाल कर और संभल की जामा मस्जिद पर जो है दावा करते हैं, और कोर्ट ने भी जो है आनन फानन में ऑर्डर दिया और उसके ऊपर फौरन ही जो है एकदम कमेटी भी पहुंच गई उसी दिन, सेम डे के अंदर। और आपने देखा किस तरीके से जो है ये प्रशासन, मैं प्रशासन की बात करता हूँ, प्रशासन ने, आप ये देखिए, जब आपने सब लोगों पर पाबंदी लगाई, साथ में आपके पीछे क्यों हिंदूवादी संगठन जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो है मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे? लोगों को बेखबर थे, उनको पता नहीं, लेकिन अचानक जब उन्होंने इस तरह का माहौल देखा कि पुलिस ने सब जगह बैरिकेडिंग कर दी है, किसी को आने की इजाजत नहीं थी, और ये संगठन जो है वहां तक पहुंच गया और वहां जय श्री राम के नारे लगाता हुआ, तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या माहौल है क्या नहीं, लोग निकल कर आए और माहौल बिगड़ा। उसी बिगड़ने के अंदर आप देखिए कि प्रशासन ने किस तरीके से जो है मुसलमानों के खिलाफ पहले लाठीचार्ज किया, और उनको बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग के उन्होंने सीधी डायरेक्ट गोली भी चलाई, जैसा कि मैंने जो है यूट्यूब पर और न्यूज़ वीडियो वायरल हुए हैं, मैंने देखे हैं खुद। बिल्कुल। अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं। बहरहाल ऐसा लगा कि मुसलमानों को जो है हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है। अब मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने मुख्य धारा में लाने की बात करी, अब मुसलमानों को आपने 2 कदम बढ़कर अब आप उनका वोट भी पा लिया, तो उसके बाद में कम से कम आप तो ईमानदारी रखिए। आप ऐसे लोगों को क्यों छुट्टा छोड़ लो, क्यों उनको खुला छोड़ रखा है जो इस तरह का जो है जय श्री राम के बेफजूल के नारे लगाते हैं, जबकि जय श्री राम के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं, उनकी हिस्ट्री नहीं पता। अभी आप देखिए हर कोई जो है आजकल, तो देखो हर जगह जो है शिवलिंग और मूर्ति ढूंढने की बात की जा रही है। असलम साहब, ये जो ट्रेंड चला ट्रेंड संभल से चला, बदायूं पहुंचा और दूसरी जगह गया, अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचा, उसके बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर सवाल उठ रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें उठ रही हैं। मैं अभी देख रहा हूँ एक बहुत बड़े एंकर हैं टीवी के, जिसको सब लोगों ने देखा, उनको जब यही नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है, उन्होंने यही नहीं पता कि शाहजहां और औरंगजेब का क्या क्या रिश्ता है, उन्होंने औरंगजेब की बात करी, जबकि ये शाहजहां बादशाह के दौर की बात है, और शाहजहां बादशाह जो है उनके बाप थे औरंगजेब के, ठीक है। अब उन्होंने कुछ भी बोल दिया जी, वहां सीढ़ियों के अंदर नीचे मूर्तियों को दफनाकर उसके ऊपर लोग चढ़ते हैं। हम मुसलमानों में तो ऐसा कुछ नहीं होता कभी आज तक।
क्योंकि हमारे मजहब में क्लियर है कि आप दूसरे के धर्म की जो है आप इज्जत करो। बिल्कुल। आप वो जो है उसका धर्म उसके साथ, हमारा धर्म हमारे साथ। ठीक है जी। हमने हमारा दीन कभी भी ये इस तरह की इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे के दीन की तौहीन करो। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इस बातों से मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है इस तरह के लोगों पे अंकुश करें। अगर आप हम लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हमें मुख्य धारा में ला रहे हैं, मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, सबके साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, तो विश्वास, जब हम आपका विश्वास करके आपको वोट दे रहे हैं तो आप भी 2 कदम हमारे साथ आगे बढ़ें और हमें विश्वास में लेकर इन लोगों पे अंकुश लगाएं और जो इस तरह की बातें करते हैं उनको जेल में डालें, उनकी मानसिकताओं पे उनकी रोक लगाएं और उनको लंबी से लंबी, सख्त से सख्त सजा दें, ताकि दूसरे लोगों की हिम्मत। हाँ, ताकि फिर हमें पता लगे भाई कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। हर आदमी हमसे बात तो करता है, वोट ले लेता है, लेकिन वोट लेने के बाद में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो कुल मिला के आपकी प्रधानमंत्री से यही अपील है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल अंकुश लगाया जाए। जब आपने हमें विश्वास में लिया और हम हमारे लोगों ने आपको वोट दिया, आपको कुनर की जैसी सीट का मैंने अभी मिसाल बताई आपको, जब उन्होंने वहां बैठकर टोपी लगाकर और मुसलमानों से वोट मांगा तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया। आपने महाराष्ट्र में भी देखा। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में भी देखिए कितनी सारी सीटें मुसलमानों, हाँ, मुस्लिम बहुत सीटें बहुत सारी निकली हैं, तो जो बीजेपी ने जीती है। मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल भाई, आपने जब विश्वास की बात करी तो मुसलमान आपके साथ में 2 कदम आगे बढ़ा। अब आपको भी चाहिए कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ो, उसको गले लगाओ। वरना जो है, अगर आपने ऐसे लोगों को खाली छोड़ दिया, इस तरह की जहनियत को आपने नहीं कुचला, जो देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो फिर इस देश को टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे को इस देश से बड़ा प्यार है। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग अपनी अपनी इबादत करें और सब लोगों का सद्भाव भाईचारा बना रहे, सद्भावना, सब लोग अपनी इबादत करें और सब लोग भाईचारे के साथ रहें और इस देश को टुकड़े होने से बचाएं। वरना विदेशी ताकतें जो हैं हमारे देश को टुकड़े करने के लिए उनकी हटे नजर बनी रहती है। कहीं ना कहीं जो है हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा अगर आपने इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया।